यदि आप लोग इस बात से दुखी हैं कि आप जिनसे प्रेम कर रहे हैं वे आपसे उतना प्रेम नहीं करते अथवा वे आपको उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान आप उनको दे रहे हैं, तो कदापि निराश न हो, चिंतित न हो, उठें और उपाय करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये उपाय 18 साल के बच्चों के लिए नहीं है। आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कुशल से होंगे। आपकी कुशलता की कामना ही हमारा उद्देश्य है। आप लोग सुखी हों, सफल हों, प्रसन्नता से रहें, इसमें ही हमारी प्रसन्नता है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। आपकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम निरंतर इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भाई बहन सुखी हों। जो लोग प्रेम कर रहे हैं उनको उनका प्रेम प्राप्त हो, जिनका वैवाहिक जीवन गड़बड़ हो गया है वो वैवाहिक जीवन अच्छा हो, ताकि समाज में चरित्रता, नैतिकता स्थापित हो, समाज चरित्रवान बने। आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय अत्यंत ही सरल और घर में रखी हुई सामग्री द्वारा है। घर में जो मसाला रखा होता है उसी के द्वारा आप उस उपाय को कर सकते हैं। तो सामग्री क्या है? जीरा। जी हाँ, जीरा जिसे हम छौंकने बघारने के काम में प्रयोग करते हैं। आलू है, कोई भी चीज़ बघारनी है या तड़का लगाना है तो जीरा जो प्रयोग होता, उस जीरे के द्वारा कैसे अपने प्रेमी को अपना बनाएंगे, अपने साथी को अपना बनाएंगे, अपनी प्रेमिका को अपने पास लाएंगे। तो आपको करना क्या है? बस थोड़ा सा जीरा, एक मिट्टी की दियाली, हाँ दियाली जिसमें हम लोग दीपक जलाते हैं दीपावली में, ऐसी एक मिट्टी की दियाली में जीरा भर लीजिए थोड़ा सा। अब आपकी ये सामग्री हो गई। करना किस दिन है इसको? करना है गुरुवार रात्रि 11 से 1 के मध्य अपने ही बिस्तर पर बैठकर करना है। हाँ, आपको साफ सुथरे हों, नहाए धोए हों। ये नहीं कि अगर आप लेटिन गए तो नहा धो लें। और उस दिन अंडा, मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। सात्विक रहना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। तो गुरुवार रात 11 से 1 मिट्टी की दियाली में जीरा लेकर बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है? अगर आपके पास आपके साथी को कोई तस्वीर है तो सामने उसे रख ले, या मोबाइल में फोटो है तो उसे लगा ले, अथवा अपने हृदय में, मन में निरंतर उसका ध्यान करें। ऐसा ध्यान करें कि वो आपके सामने बैठा है। उसका ध्यान करते हुए, अपने साथी का ध्यान करते हुए, साथी का नाम लेकर 108 बार फूंक मारें जीरा पर। अपने साथी का नाम लिया, फिर फूंक मारी, फिर नाम लिया, फिर फूंक मारी, तो 108 बार फूंक मारे। जैसे किसी मंत्र को 108 बार जपा जाता है तो वो मंत्र तत्काल फलदायी होता है। तो उसी प्रकार जब अपने साथी का नाम 108 बार लेकर इस पे फूंक मारेंगे तो आपके मन की तरंग उसके तरंग के साथ मिल जाएगी और आपके बीच एक प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। तो 108 बार फूंक मारने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से, कि भगवान जो भी आपकी कामना है कि हमारा प्रेम पुनः हमें वापस लौटा दें, या हमारे बीच जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसे समाप्त कर दें। हे प्रभु सच्चिदानंद परमात्मा, हमारी जो प्रेमिका किसी दूसरे के पास चली गई है वो पुनः हमारे पास आ जाए। जो भी आपकी प्रार्थना है उसे करें और सो जाएं। प्रातःकाल क्या करें? अगले दिन इस जीरा को अपनी सब्जी या दाल में डालकर खा जाएं। इसको फेंकना नहीं, न बहाना है, खाना है। तो जैसे ही आप इसको खाएंगे तो देखेंगे कि कुछ समय पश्चात आपका प्रेम आपके अधीन हो गया है।
आपके पास दौड़ा हुआ चला आ रहा है और आपसे हाथ जोड़कर अपने अपराधों की क्षमा मांग रहा है, अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा है, अपनी भूल की प्रायश्चित कर रही है। तो कैसे आपका प्रेम आपके पास वापस आ जाता है? एक छोटे से उपाय से। तो आप लोग विश्वास मानकर श्रद्धा से साथ पवित्र भावना को हृदय में रखकर अच्छे विचारों के साथ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि आप दुर्भावना को मन में रखेंगे, किसी के विरुद्ध दुर्विचार से करेंगे तो कदापि लाभ नहीं होगा। फिर आप शिकायत न करें। यदि आप सच्चे हृदय से सच्ची भावना को रखकर करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारे संस्थान से जुड़कर उपाय को कर कर कई लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। हमारे पास निरंतर पत्र आते रहते हैं। ऐसा ही हम एक पत्र आपको पढ़कर सुनाते हैं। जो हमारे पास पत्र आया है मनमोहन अग्रवाल का, ये हमारे पास राजस्थान से आया है। ये लिखते हैं, गुरु जी आपको बार बार दंडवत प्रणाम, इनका कल्याण हो। ये लिख रहे हैं कि गुरु जी हमारी सगाई एक कन्या के साथ हो गई थी और विवाह को 6 महीने शेष थे, किंतु कुछ समय पश्चात मुझे पता चला कि उस कन्या का प्रेम प्रसंग अपने मौसेरे भाई के साथ चल रहा। अब बताइए, इनके मौसेरे भाई के साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा है और इधर सगाई भी कर ली है। तो हम बहुत दुखी हुए और वो उसकी ओर बहुत आकर्षित थी। हम बड़े परेशान थे कि क्या होगा हमारा, किंतु हमने एक दिन आपका उपाय देखा। उस उपाय को पवित्र मन के साथ, पवित्र उद्देश्य के साथ, भाई इनका उद्देश्य पवित्र था कि उसके साथ विवाह करना है, वो किसी और की ओर आकर्षित ना हो, इनकी ओर आकर्षित हो, इनकी पत्नी बनकर। तो अच्छे उद्देश्य को रखकर हमने उपाय किया तो हमें सफलता प्राप्त हुई। फिर हमने आपके यहाँ से पूजन कराया, अनुष्ठान कराया, तो आज हमारा उस कन्या के साथ विवाह हो गया है। हमारा मन आपस में एक दूसरे से ऐसा लग गया कि अब बीच में किसी के लिए कोई स्थान नहीं और हम सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, इनका कल्याण हो। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों का निरंतर भला हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, हम भलाई की दिशा में निरंतर चल रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं अपना भला करना, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी तो आपके पास नए नए उपाय आएंगे, अच्छे अच्छे उपाय आएंगे और पूजन कराएं, जिससे आपका जीवन सफल हो, आपको आपके साथी से मिलने से कोई रोक न सके। तो आप भी अपने जीवन में सफल रहें, प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।